कि इंडिया और कनाडा की जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा स्ट्रेन्ड है। एंड टाइम एंड अगेन अगर हम इस ईयर में बात करें तो आसियान समिट से लेके अभी तक काफी ज्यादा एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस आ रहे हैं कनाडा की तरफ से हमारी ओर। और ये सब डिस्कशन के चलते ही एक बहुत ही रीसेंट डेवलपमेंट देखने को मिला, जिसमें देखा गया कि काफी सारे जो प्रो खालिस्तानी लीडर्स हैं वो आउट लाउड सड़क पर आकर के बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे इंडिया में जो भी टेंशन्स हो रही हैं इस सबको, यहाँ तक कि बॉयकॉट कर रहे हैं हमारी चीजों को। हमारे जो इंडिया से, हमारी जो कंट्री से रिलेटेड सिंबलिज्म है उसको भी काफी ज्यादा थ्रैश कर रहे हैं, काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वैंडलिज्म से लेके पोस्टर फाड़ने तक कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं इस सेलिब्रेशन के चलते। एंड जो उनके नारे हैं वो तो फिर आउट लाउड होके आ ही रहे हैं टाइम एंड अगेन, जैसे जैसे हम एक खालिस्तानी मूवमेंट का अपहीवल देख रहे हैं, एक तरीके से पॉपुलैरिटी बढ़ते हुए देख रहे हैं कनाडा में। तो आज इस सेशन के माध्यम से मैं नंदिनी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पर डिस्कस करूंगी ये जो पूरी सिचुएशन कनाडा में अभी चल रही है और इसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री पर। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक बहुत ही मेजर प्राइस ड्रॉप है वो हमारे प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, जो कि 23 अक्टूबर तक आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो अगर आप चाह रहे हैं अपनी तैयारी को किक स्टार्ट करना तो आज के आज प्लेटफॉर्म पर साइन अप करें, यूज करें कोड NST Live, जिसके वाया आपको मैक्सिमम जो है बेनिफिट्स वो आपको अवेल हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये जो पूरा कोर्स है और बैच की एक्सेस जो है वो 24,999 जो कि बहुत बड़ा प्राइस ड्रॉप है उसमें आपको मिल जाएगी। अब हमारे डिस्कशन को एक्सेम्प्लीफाई करते हुए समझेंगे कि ये जो कैनेडियंस है वो एक्चुअल में सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, और इस पूरे वीडियो में हम इस पूरी चीज को बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिवली समझेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा जिससे कि हम जो ये पूरी परिस्थिति है वो समझ पाए। तो अगर हम देखें तो ये जो इंडिया और कनाडा के बीच में वॉर चल रही है, एक तरीके से रिफ्ट यानी कि थोड़ा गुस्सा चल रहा है, उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं जो खालिस्तानी लीडर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो सब। इसके चलते वो क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं हमारे इंडियन सिंबल्स का, फिर चाहे वो हमारा नेशनल फ्लैग हो या हमारे प्राइम मिनिस्टर का उन्हीं के द्वारा बनाया गया हुआ एक पुतला। ऐसी काफी डिस्टर्बिंग वीडियोस आ रही हैं जिसमें कि हम बिल्कुल एज कंट्री मैन, एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया टॉलरेट नहीं कर पाएंगे जो भी कुछ कनाडा में चल रहा है अभी हमारे सिंबलिज्म के प्रति। जो रिवाइवल है खालिस्तान मूवमेंट का वो काफी ज्यादा जोर शोर पे है, बहुत ज्यादा एक तरीके से मोमेंटम पकड़ चुका है कनाडा में, जिसके वाया काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है इवन सिक्स को जो हमारी कंट्री में रह रहे हैं। और जो कैनेडियन डायस्पोरा है फिर वो तो है ही सही जो अपनी सिचुएशन फेस कर रहा है एज सच, क्योंकि वहां पे भी देखा गया है कि काफी सारे जो सिक्स है वो डिवाइड हो गए हैं प्रो खालिस्तानी में और जो प्रो इंडिया चल रहे हैं अभी उसमें। क्योंकि अगर हम खालिस्तानी की जो आइडियोलॉजी है वो कंसिडर करें तो देख पाएंगे कि खालिस्तानी आइडियोलॉजी बेसिकली यही थी कि उनको ये जो पूरा मूवमेंट था वो एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट था, क्योंकि जो सिक्स थे हमारी कंट्री के उनको पंजाब से हटकर एक और खालिस्तान, एक और ऐसी लैंड चाहिए थी जहां पे सिर्फ और सिर्फ सिक्स रहे, जो कि उस टाइम पे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया गया एंड इवन उस आइडिया को अप्रूवल भी नहीं मिला, जिसकी वजह से करीब 1940 से ये मूवमेंट चल रहा है। तो इनिशियली कनाडा में काफी ज्यादा इतनी पॉपुलेशन नहीं थी तो इतनी प्रॉब्लम अगर नहीं होती थी, बट अभी ट्रेड के चलते, एजुकेशन के चलते देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा जो मूवमेंट है वो इंडिया से कनाडा में हो रहा है। और क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो काफी ज्यादा इन सपोर्ट है इस सब आइडियोलॉजी के, जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं विथ रिगार्ड्स टू आवर कंट्री। आगे अगर डिस्कस करें तो हम देखेंगे कि ये जो टेंशन है जो इंडिया और चाइना के बीच चल रही है वो भी काफी ज्यादा सेलिब्रेट कर रहा है कनाडा और कैनेडियन गवर्नमेंट एज सच। फिर एलिगेशंस हुआ या जो अदर स्टेटमेंट्स जिसमें वो हमारे ऊपर बेसिकली अपनी आइडियोलॉजी थोप रहे हैं, अपनी जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है वो खेल रहे हैं हमारी कंट्री के वाया, वो क्लियरली दिख रही है। फिर वहीं पे एक और चीज देखी गई जो कि काफी ज्यादा यूनिक थी और पहले कभी नहीं हुई, जो कि था रशियन फ्लैग को भी फाड़ा गया। ये जो खालिस्तानी सपोर्टर्स थे वो बेसिकली अपनी स्वॉर्ड्स यानी कि तलवार के साथ जो इंडियन फ्लैग था और रशियन फ्लैग था उसको फाड़ रहे थे, टीयर कर रहे थे और साथ ही जो अपने नारे हैं वो लगा रहे थे, जिससे कि क्लियरली दिख रहा था कि वो अपना जो एक पावर प्रेजेंटेशन है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस सब से क्या होगा, इस सब से माना जा रहा है कि काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है हमारे फ्यूचर पर। तो उस पर्टिकुलर चीज को भी हम समझेंगे कि कैसे हमें एज अ कंट्री फायदा या नुकसान हो सकता है।
तो अगर डिस्कशन को आगे बढ़ाएं और समझे कि ये जो सेलिब्रेशन है वो एक्चुअल में क्यों चल रहा है, तो बेसिकली प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स जो है वो इस रिफ्ट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम आ रही है इंडिया और कनाडा के बीच में, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कि डिप्लोमेट्स भी हटाए जा रहे हैं, हमारा जो है एक तरीके से बोलबाला हो रहा है, क्योंकि जो ट्रूडो है वो बिल्कुल सपोर्ट में आ चुका है कि जो हमारा डायस्पोरा है हम उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए कनाडा फर्स्ट की पॉलिसी है वही हम चलाएंगे। जिसके चलते ये जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट जितने भी लोग हैं जो वहां पे बेसिकली इस आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं वो काफी ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि इवन जो ट्रूडो की गवर्नमेंट है उसमें देखा गया है कि जसमीत सिंह और कुछ और ऐसे लोग हैं जो काफी ज्यादा एक पावरफुल पोजीशन पर है ट्रूडो की गवर्नमेंट में, जिससे कि डायरेक्टली देखा जाता है कि ट्रूडो टाइम एंड अगेन जो सिख कम्युनिटी है उसको बार बार एड्रेस करता है, क्योंकि क्लोज टू 2% जो है पॉपुलेशन का वो सिख कम्युनिटी बनाती है कनाडा में, और ये 4th लार्जेस्ट रिलीजियस कम्युनिटी है, जिसको एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन कैनेडियन पॉलिटिक्स। आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि क्या क्या एक्चुअल में चल रहा है। तो पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है खालिस्तानी फ्लैग्स का, साथ ही साथ इससे जो उनकी आइडियोलॉजी है वो ये है कि हमारे जो मूवमेंट की विजिबिलिटी है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये सेलिब्रेशन रोड्स पर एक्चुअल में किए जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनका जो डायस्पोरा है वो इससे स्ट्रेंथन होता है, जितने भी लोग उनके कम्युनिटी के हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल महसूस करते हैं। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर सिचुएशन से, इस पर्टिकुलर सेलिब्रेशन से बेसिकली एक पोटेंशियल पॉलिटिकल लेवरेज भी प्रोवाइड होता है जो कैनेडियन लोग हैं, जो सिख कम्युनिटी है, खालिस्तानी कम्युनिटी है कनाडा में, उनको, क्योंकि जो डायरेक्ट सपोर्ट है वो इवन पुलिस से भी आ रहा है और गवर्नमेंट से भी आ रहा है, क्योंकि जो भी अभी हम स्टेप्स देख रहे हैं जो कैनेडियन गवर्नमेंट हमारे ओर ले रही है वो काफी ज्यादा एंटी इंडिया है, और यही चीज जो है वो काफी ज्यादा प्रमोट की जा रही है कनाडा में, जो कि प्रॉब्लम्स को एक तरीके से रिवाइव करता है इंडिया और कनाडा के बीच में। आगे बढ़े और समझें कि जो हमारे इंडियन सिंबल्स है उनका डिस्ट्रक्शन एक्चुअल में कैसे हो रहा है। तो स्वॉर्ड के यूज से बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया, जो वैंडलिज्म है हमारे पीएम मोदी के स्टैचू का वो, और उसके साथ ही जो हमारा इंडियन अथॉरिटी है उनको भी डेसिक्रेट किया जा रहा है, उनको भी गलत गलत बोला जा रहा है, और स्टेटमेंट्स भी पास हो रहे हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन बेसिकली एक नेशनल आइडेंटिटी जो है उसको दिखाने के लिए हो रहा है, ताकि जो खालिस्तानी ग्रुप है वो वहां पर समझ पाए कि आपने तो हमें एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन हमारा जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी आइडियोलॉजी स्प्रेड करने के लिए बेसिकली ये सब जो खालिस्तानी ग्रुप है कनाडा में वो कर रहा है। साथ ही साथ वायलेंस जो है वो डिसेंट दिखाने के लिए कर रहे हैं ये लोग, कि जो भी हम इंडिया से रिलेटेड चीज है उसको बिल्कुल भी अपने आगे टॉलरेट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने हमारी जो मांगे थी वो पूरी नहीं की। सिर्फ इसी की वजह से बेसिकली ये जो वैंडलिज्म वगैरह चल रहा है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं बाय द सिख डायस्पोरा ऑफ आवर कंट्री इन देयर कंट्री, वो हो रहा है। इससे हम ये समझते हैं जो ये कंट्रोवर्सी है वो इंडिया की सॉवरेनिटी को चैलेंज करने के लिए की जा रही है, ताकि हम एज अ कंट्री काफी ज्यादा एक प्रॉब्लमैटिक पोजीशनिंग में आ जाए एंड इन टर्न हाथ पैर फेंके, जिससे कि हमें कनाडा का जो सपोर्ट है वो लेना ही पड़े, क्योंकि कनाडा आइडेंटिफाइज कि हमारे लिए भी जो है वो सिटीजन फर्स्ट पॉलिसी है एंड हम भी अपने सिटीजन्स का ख्याल रखते हैं, जिसकी वजह से हम झुक जाएंगे। लेकिन कनाडा इस पॉइंट पे ये नहीं समझ रहा कि जो उनके सैंक्शंस जिनकी वो बात कर रहे हैं उसका बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, क्योंकि ऐसा पास्ट में भी देखा जा चुका है कि जो वैंडलिज्म है, ये जो केओस क्रिएट करना है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ने भी किया था एक बार, जो कि हमारे ऊपर इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहा था। आगे अगर हम समझे इस पूरी सिचुएशन को और देखें तो ये बेसिकली इसीलिए हो रहा है क्योंकि खालिस्तान मूवमेंट जो है वो रिवाइव कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले जो था वो करीब 0.9% पॉपुलेशन हुआ करती थी और अभी करीब करीब 2% पॉपुलेशन है, जिससे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ जाता है मूवमेंट को रन करने में। और इन टर्न कोई भी ऐसा आप समझिए इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास जो फोर्स है वो काफी ज्यादा है। यूथ जो है उनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है एंड बेसिकली एक तरीके से ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जा रही हैं जिससे जो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो अलाइन करें खालिस्तानी आइडियोलॉजी से, जो कि एक प्रॉब्लमैटिक चीज है इन टर्म्स ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो बिल्कुल ही सेपरेट प्रिंसिपल्स पे रन करती है। फिर चाहे वो सेक्युलरिज्म हो, सॉवरेनिटी हो, लिबर्टी हो, रिपब्लिक हो,
जितनी भी चीजें हमारे प्रीएम्बल में नोटिस की गई हैं, बोली गई हैं, उसको फॉलो करती है। तो अगर हम ऐसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट से इम्पैक्ट होने लगे तो हमें एज अ कंट्री काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हर रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो ऐसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट को हवा दे सकती है, बिकॉज द पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज। ठीक है, अगर हम समझे फंडिंग और रिसोर्सिंग के बारे में तो हम देख पाएंगे कि काफी ज्यादा जो फंडिंग है वो फॉरेन कंट्रीज से खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट को की जाती है। साथ ही साथ पब्लिक स्टेटमेंट्स भी एवरी नाउ एंड देन आते रहते हैं, जिसकी वजह से जो प्रमोशन है खालिस्तान का वो काफी ज्यादा अभी बढ़ चढ़कर हो रहा है। इवन जो पॉलिटिकल इंगेजमेंट है सिख वोटर्स की वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि ट्रूडो की जो गवर्नमेंट है उसमें काफी ज्यादा पावरफुल जो पोजीशन है वो सिख्स होल्ड करते हैं, जिसकी वजह से जो एक आप मानेंगे कि प्रो कम्युनिटी जो कनाडा चल रहा है वो इसी वजह से चल रहा है, क्योंकि जो पॉपुलेशन एड्रेसल है वो काफी ज्यादा बड़ा है। एंड ट्रूडो गवर्नमेंट बिल्कुल भी लूज आउट नहीं कर सकती इन पे, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं वो कैनेडियन पॉलिटिक्स में। आगे हम समझें और जाने जो हम सेलिब्रेशन ऑफ चाइना के साथ समझ रहे थे, तो बेसिकली ये है कि इवन कनाडा से जो हमारे पास इंपोर्ट्स आते हैं वो सेमीकंडक्टर्स, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस सब से चलता है। तो ये जो सिमिलर चीजें हैं वो हम चाइना से भी उठाते हैं। और सिंस अभी मिडिल ईस्ट में और साउथ चाइना सी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसकी वजह से हमारे टेंशन्स और टसल्स भी बढ़ गए हैं। तो कनाडा इसको एक प्रो अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि हमारे लिए अच्छी चीज है, क्योंकि जो चाइना है फिर वो कनाडा के साथ अलाइन कर देगा, एंड इन टर्न जो जितने भी रिसोर्सिंग है वो कनाडा को आ पाएगी, एंड यूएस और चाइना का बेसिकली एक जो अमलगमेशन है वो हो जाएगा, एलाइज बन जाएंगे, जिससे आगे जो प्रॉब्लम है वो इंडिया को फेस होगी। बल्कि जो इसके रेपरकशंस हैं, जो बैकलैशेस फेस करने को पड़ सकते हैं, वो नहीं समझ रही है, क्योंकि अभी कनाडा 5 आइज कंट्री और G7 में जो सैंक्शंस है उनको लगाने पे डिस्कशन कर रही है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम ने साफ साफ कह दिया है कि उनको इंडिया के साथ जो अपने टाइज है वो बेटर करने हैं, जिसके चलते ये जो सैंक्शंस हैं वो होल्ड किए जा सकते हैं। पर अगर हो भी जाएंगे सैंक्शंस तो हम आगे डिस्कस करते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है हम पे। तो पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन की बात करें या सॉलिडारिटी को चैलेंज करने की बात करें जो इस एडवर्स टाइम में आ रही है, बेसिकली ये सब सेलिब्रेट किया जा रहा है बाय प्रो खालिस्तानी मूवमेंट लीडर्स, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, तो व्हाई नॉट वी स्विंग बैक टुगेदर एंड डू थिंग्स विच आर बेनिफिशियल फॉर अस। तो यही सब जो है वो बेसिकली चल रहा है अभी कनाडा में। फिर एक जो सिग्निफिकेंट बातचीत आ जाती है जब ये पूरा न्यूज हम डिस्कस करते हैं, तो वो रहती है टीयरिंग ऑफ रशियन फ्लैग। कि ठीक है इंडिया के साथ जो हो रहा है वो तो हमें समझ में आ रहा है, पर रशिया का फ्लैग क्यों फाड़ा? तो बेसिकली जो रशियन फ्लैग है वो इसीलिए फाड़ा गया क्योंकि रशिया एक बहुत ही क्लोज एलाई है इंडिया का, एंड ये बेसिकली एक सिंबल के तौर पे यूज किया गया कि इंडिया के साथ जो भी रहेगा, जो भी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा, रशिया जैसे कि अभी फिलहाल सपोर्ट में है इंडिया के, उनको यूएस डायरेक्टली जो है बॉयकॉट करेगा, रिजेक्ट करेगा हर उस अलायंस को, हर उस अथॉरिटेरियन कंट्री के अलायंस को जो इंडिया के साथ होगी, एंड उसके साथ बिल्कुल भी मेल मिलाप नहीं बढ़ाएगा। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से कनाडा ने अपना स्टांस बिल्कुल क्लियर कर दिया है, इवन इन टर्म्स ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, क्योंकि एक सपोर्ट डायरेक्ट देखने को मिलता है जैसे ही आप एक एंटिटी को बॉयकॉट करते हैं। तो क्लियरली हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर एक्टिविटी की वजह से एक सॉलिडारिटी देखने को मिल रही है कनाडा की यूक्रेन के साथ, जिससे वो बेसिकली एक जियोपॉलिटिकल टेंशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जो भी एलाइज हैं, जो भी अथॉरिटेरियन कंट्री अलाइ करने की कोशिश कर रही है इंडिया के साथ, वो ध्यान रखे कि इस पर्टिकुलर चीज का जो इम्पैक्ट है वो जियोपॉलिटिक लेवल पे भी आएगा। आपकी ट्रेड, कॉमर्स, आपकी जो भी पॉलिटिक्स है वो भी डायरेक्टली इम्पैक्ट होगी। तो आप जो भी स्टेप लेते हैं वो सोच समझ के ले, वरना आपका जो हाल है वो भी रशिया जैसा ही हो जाएगा। साथ ही साथ इससे अवेयरनेस रेज करने की बात हो रही है और अटेंशन और रिएक्शन गेन करने की भी बात हो रही है, जिससे कि उनको एक ग्लोबल पिक्चर मिल पाए कि एक्चुअल में उनके सपोर्ट में कौन कौन है, उनका दोस्त कौन है और उनका दुश्मन कौन है, इस सबके
चलते जो इसका इम्पैक्ट है जिसके बारे में हम बेसिकली बात कर रहे थे वो यही है कि काफी ज्यादा स्ट्रेन्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो जाएंगे इंडिया और कनाडा के बीच में, जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड इंडिया जो है वो आउट लाउड कनाडा का किसी भी बात पे सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इससे जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो बेसिकली कई सारी रिपोर्ट से ये देखा जा रहा है कि बैकलैश ही करेंगे। जो सैंक्शंस आएंगे उससे प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली कनाडा को ही क्रिएट होगी, जिससे कि देखा जा रहा है कि इस अनरेस्ट का जो एक मेजॉरिटी नुकसान है वो कनाडा को ही झेलना पड़ेगा। हालांकि ऑफ कोर्स थोड़ा सा इम्पैक्ट हम पर भी आएगा, लेकिन इंडिया इस पर्टिकुलर चीज के लिए ऑलरेडी रेडी हो रहा है, क्योंकि वो रशिया से, जॉर्डन से सिमिलर चीजों की जो सप्लाई है वो चालू कर रहा है, जिससे कि जो प्रॉब्लम्स उसको कनाडा के सैंक्शन से आ सकती हैं वो एक तरीके से अवॉइड हो सके। वहीं पर हाइटन सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं इन क्लैशेस की वजह से। हो सकता है जो इंडियन डायस्पोरा है उनको भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो इन फ्यूचर, बट देन वी आर ऑल रेडी फॉर इट। एंड जो भी टॉक्स हैं, जो भी बातचीत है वो चल रही है कि एक्चुअल में जो डायस्पोरा है उनको कैसे एड्रेस किया जाएगा अगर इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत आती है तो। साथ ही साथ कैनेडियन इलेक्शंस का सिख की वोटिंग पैटर्न पे भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन का जो इम्पैक्ट है वो बेसिकली वोट बैंक पॉलिटिक्स से जोड़कर ही निकाला जा रहा है, क्योंकि जो पॉपुलैरिटी है जस्टिन ट्रूडो की वो थोड़ी सी जो है वो घटती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसके बारे में बात नहीं की जा रही, बल्कि एक तरीके से जो पूरा हाईलाइट होने का जिम्मा आ गया है वो इंडिया और कनाडा के रिलेशंस पर ही आ गया है। तो इसी के साथ मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लाई हूं जो कि रेलेवेंट है जीएस पेपर 3 के लिए, आपकी गवर्नेंस के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, एंड मैं चाहूंगी कि आप सब लोग उसको प्रैक्टिस करें। तो द क्वेश्चन इज कि हाउ कैन द इंडियन गवर्नमेंट इफेक्टिवली बैलेंस इट्स इंटरनल सिक्योरिटी मेजर्स in response to the internal tension, particularly concerning the Khalistan movement, while maintaining diplomatic relations with Canada. Because हम लोगों को ये भी एड्रेस करने की जरूरत है कि हम लोग वॉरलाइक सिचुएशंस जो है वो अपफ्रंट पिकअप नहीं करते। अगर कुछ होता है तो हम रिटेलिएट करेंगे, वरना हम शांति रहेंगे। तो उस एस्पेक्ट में इस क्वेश्चन को आंसर करने की जरूरत है। आई अग्री कि काफी लोगों के जो है वो थॉट्स और पॉइंट ऑफ व्यू काफी ज्यादा एक्सट्रीम पे होंगे, बट उसको लेकर के आपको एक बैलेंसिंग पोजीशन पर लेके आना है और आपका ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आंसर करना है। ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन इन 250 वर्ड्स, नॉट मोर देन दैट। एंड अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप जो है वो लाइव हो रही है 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे। तो अगर आपको 90% तक की स्कॉलरशिप चाहिए और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स चाहिए हमारी टीम से, तो अभी के अभी जाके रजिस्टर कीजिए और 20 तारीख को पेपर के लिए रेडी हो जाइए। तो आई रियली होप कि ये जो पूरा सेशन था वो इन्फॉर्मेटिव था आप लोगों के लिए, और अगर ऐसा था तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी CSE। With this is me Nandini signing off for the day. Thank you so much for watching.